everyone, and welcome to this series of Real Mom interviews by NewMomLife.com. Today, we'll be interacting with Parvinder, who is filled with love and affection and is a great participant. Parvinder is blessed with a lovely daughter, Nimrat, who is 4.5 years old. Parvinder is working as a senior demonstrator in a medical institute in Punjab. In this interview, Parvinder tells us about her mom guilt and how she tries and overcomes them. Parvinder shares with us her bond that she shares with her daughter and how Nimrat has helped her grow as a mother. So let's meet Parvinder. So hello Parvinder and welcome to this series of Real Mom interviews by NewMomLife.com. How are you doing? I'm fine, thank you. And how are you? I am good. Absolutely fine, dear. All right. So before proceeding with the interview, I would definitely like to mention that we will be recording this interview and uploading it in our YouTube channel and the website that we manage. So are you fine with it? Yes. Okay. Okay. Fine. Great. So shall we start with the interview? Yes, please go ahead. All right. So the first question for you is that, as a mother, we tell a lot of things to our children. But what things you have learned from your daughter? बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एज एन एग्जाम्पल कि बच्चा पहले मतलब कि उसको चलना नहीं आता है, वो पहले क्रॉल करता है, फिर स्टैंड करता है, देन फिर वो धीरे धीरे चलता है। आई थिंक मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी, अगर हमें एक फेलियर होता है देन हमें ट्राई करते रहना। आप जाते हो, यू विल रियली लर्न अ लॉट्स ऑफ फ्रॉम योर किड्स। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि इंस्पिरेशन मुझे बहुत मिलती है उससे। All right, yes. So they guide us in so many things. They inspire us to learn, basically, right? है ना? Okay. Yes. Okay. So the second question for you is that are you a controlling mother or you sometimes try and give some kind of liberty to her? I feel I'm not a controlling mother at all. Yes, there are certain things where we have to say that this is right or wrong, but otherwise I give liberty because मैं feel करती हूँ कि अगर हम बच्चों को freedom दें कुछ करने की, है ना, तो फिर वो अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि अगर हम बाउंड्री एक्सप्लोर नहीं करेंगे उन चीजों को, तो मैं उसको फुल देती हूँ, चाहे कोई काम हो, चाहे उसके पढ़ने में हो, कलरिंग करने में हो, या फिर उसने मेरे साथ कोई काम करवाती है, तो आई गिव अ फुल फ्रीडम। ये नहीं होता कि बेटा ये नहीं करना क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें काम करना पड़ेगा, नहीं, मैं उसको फुल फ्रीडम देती हूँ। बट यस, और उसको का भी डिफरेंस वो भी बताती हूँ कि यार दिस इज राइट और रॉन्ग, आपने करना है कि नहीं करना। दैट इज मैंडेटरी। That's very nice. Okay. So the third question for you is who your daughter is more attached to? Is it you or your husband? मुझे लगता है वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच्ड है, क्योंकि जैसे आई एम वर्किंग, माय हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग। तो जैसे मॉर्निंग में अगर मैं नहीं आना होता है तो उसको बड़ा फील होता है कि मम्मा आप क्यों जा रहे हो, पापा तो जाते हैं सबके, उसकी मम्मा नहीं जाती, उसके मम्मा नहीं जाते, आप क्यों जाते हो। तो उसको पर्सनली वो अंदर ही अंदर मुझे लगता है वो फील करती है, और ऊपर से प्रिटेंड वो यही करती है कि मैं पापा के साथ ज्यादा क्लोजर हूँ, मेरे पापा बिग हैं, ब्रेव हैं, ये पर नहीं, मुझे अंदर फीलिंग आती है कि नहीं, शी इज मोर अटैच्ड टू मी। और इस बात पे मेरा हस्बैंड का भी झगड़ा होता है कि नहीं वो मेरे साथ अटैच्ड है कि उनके साथ। Okay. So the next question for you is how do you try and keep her busy all day? Means what kind of activities do you plan so that her energy utilizes to the maximum? कलरिंग का बहुत शौक है, तो मैंने हर तरह डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, चाहे वो वाटर कलर्स है, क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल कलर्स, मतलब टाइप के कलर्स भी जो मतलब कि हमें लगता है कि वो छोटी है तो नहीं लेना चाहिए, मैं वो भी लेके आती हूँ सर्टेन प्रिकॉशंस के साथ। तो उसको हम वो पूरा, मैं इसको बेटा आपने आज ये आपकी कलरिंग बुक है, आज आपने ये कलरिंग करनी है, करती हूँ अपनी मर्जी से ही है, कुछ भी रैंडम, लेकिन हाँ उसको मैं इन चीज़ों में बिजी रखती हूँ। मोर ओवर जैसे किसी का बर्थडे आ गया, जहाँ पे किसी की एनिवर्सरी आ गई, तो उसके साथ कार्ड बनाते हैं, तो बेटा उसके बर्थडे पे हम नहीं, चाहे जाना नहीं जाना है, बट पर बिजी इन दैट।
लाइक अगर कोई आ गया, जैसे कोई भी त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो हाँ, मैं हाँ, उसको हाँ। फील कराती हूँ कि अभी होली है बेटा, हमने कलर्स लेने जाना है, बिल्कुल, हाँ, हाँ। आप फिर कलर कैसे करते हैं, दिवाली, अब दिवाली पे दिए बनाने हैं हमने, वो वाला, तो इस चीजों में उसको बिजी रखती हूँ। बट फ्रॉम द लास्ट 3-4 मंथ्स वो मैं कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्सनल इश्यूज, बट अदरवाइज मैं उसको एंगेज रखती हूँ। आई थिंक द फर्स्ट डे जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, मेरा यही था कि मैं करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशन ऐसी होगी मैं नहीं कर पाई। बट मैं इन चीजों में उसको हमेशा बिजी रखती हूँ। जिस दिन मुझे छुट्टी होती है, मैं कोई भी काम करूँ, चाहे मैं किचन का करूँ, चाहे मैं अपने रूम का करूँ, तो वो मेरे साथ लग जाती है। एंड उसका तो ये अब ये हो गया कि मम्मा मैंने ना बड़े होके मम्मा बनना है, आपके जैसे बनना है। मैं Oh my God, मम्मा that's so nice. So you are setting an example for her basically, है ना? ऑल दिस थिंग्स। मेरे को बोले कि हमने ना डस्टिंग करनी है, तो अच्छा डस्टिंग करनी है, चलो वो भी अपना साथ, वो मेरे साथ लग जाएगी ये करने। अगर मैं आटा गूंथती हूँ बाउल दे देती हूँ, उसमें वो लगी रहती है। तो मुझे लगता है इन चीजों में हम उसको बिजी रखते हैं, तो मेरा भी एंटरटेन हो जाता है, उसका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो चलता रहता है। Okay. Great examples, I must say. Okay, so the next question for you is there anything you wish you had never done with your daughter? Any situation, anything? Yes, like ये एक गिल्ट भी रहता है और एक रिग्रेट भी रहता है कि लाइक बीइंग वर्किंग, तो मैंने उसके फर्स्ट कई मोमेंट मिस किए कि वो पहली बार कब उसने क्रॉल किया था, मैंने मिस किया। मेरे को मदर इन लॉ की कॉल आई कि उसने आज क्रॉल किया, जो आज खड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि आई शुड बी देयर, मुझे होना चाहिए था, मैंने देखना था। तो मुझे लगता है ये चीजें मैंने उसके साथ मिस की हैं। अगर मैं होती तो शायद मैं ज्यादा उस चीज के साथ वो करती, बट फाइन मुझे अभी भी ये फील रहता है कि मैंने मिस करती हूँ इन चीजों को। But since you're working also, you are actually setting an example for her. She will definitely look up to you when she grows up. That's very nice. Okay. Yes, she will definitely. Okay, so the next question for you is, what do you think is the best in your parenting style? I think the freedom which I give to her to do anything, मुझे लगता है कि मैं उसके चाहती हूँ कि वो अपनी ब्रेन को पूरे जितना वो यूज करना चाहती है करे। क्योंकि अगर मैं उसको ये बताऊँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, तो मुझे लगता है वो लिमिटेड रहेगा, बाउंड्रीज में रहेगा, नहीं करेगी। तो मैं उसको फ्रीडम देती हूँ। अगर जैसे मैं गार्डन में भी जाती हूँ, उसको फ्रीडम देती हूँ, बेटे तू खेल, तू मिट्टी में जो करना है कर, वो कुछ भी करती है। अगर मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसको फुल फ्रीडम देती हूँ। तो मुझे लगता है मैं ये अपनी लाइक करती हूँ कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैं अपनी मदरहुड में that indeed is the best thing, I can say that is absolutely the best thing. Yes. Okay, so the next question is, how does your daughter express her love to you? In what ways? मुझे लगता है उसको एक्सप्रेस करना तो नहीं आता, पर मुझे लगता है बच्चे ना बहुत मीन होते हैं, जहाँ पर उनका मतलब होता है ना वही। बट अदरवाइज वो कभी कभी मुझे रैंडम किस या हक करती है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसको अभी मम्मा पे प्यार आया इसलिए वो कर रही है। बट बच्चों का आपको पता ही है कि उनको जहाँ पर मतलब होता है वो वहीं पर ही ड्रिंक एंड ऑल ज्यादा करते हैं। कभी कभी अगर किस कर देती है तो अच्छा लगता है। Okay, great. Okay, so the last question from our side is, what is that one thing you consider is the best and one thing that you don't like at all about motherhood? ओके, मदरहुड के लिए मैं ये बोलूँगी बेस्ट थिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि कई बार तो यकीन होता है कि ये भी मेरा पार्ट है, ये अब जैसे वो ग्रो अप करती है तो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने आप को भी कंट्रोल करते हो, जैसे आपको गुस्सा, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपको देख रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स बच्चों से। बट डजंट एक ऐसी चीज है जैसे कि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन अपने आप पे भी लग जाता है ना, कि अदरवाइज तो जैसे शादी से पहले होता था, बंदा अपने आराम से उठता था, अपने लिए करता था जो करता था, लेकिन अभी होता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बच्चे का ये भी करना है, हाँ उसको नहलाना है, उसको डाइट का, उसके खाने का, और उसको पढ़ाई का, ये सारी चीजें हैं। तो एक मन में रहता है, एक मतलब कि टेंशन सी रहती है कि करना है। तो ये चीज मुझे, वो भी चीजें फ्लो के साथ होनी चाहिए। बट अदरवाइज मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी मदरहुड, और मेरी बेटी बहुत अच्छा, मुझे
फील कराती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपनी बेटी के Yes, yes, and you know, it also adds up to a mom guilt that always remains there inside our hearts. Like, for example, if in a day we don't give her some fiber-rich food or some nutrient-rich food, we always have this guilt that we have not given something. So that adds up eventually. Yes. But this happens. But overall, it's a very good experience. Very nice. Yes. Thank you so much, Parvinder, for answering the question so beautifully and expressing your viewpoints on motherhood and telling her your personal experiences. Thank you so much. It was lovely interacting with you. Thank you, Geetika, and also thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. So shall we sign off now? Yes. Go ahead. Okay.